हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं हूं बीके सिंह और आज क्रैश कोर्स का 7वां भाग लेकर के आया हूं, जो क्लास 12 के कार्बनिक रसायन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कन्वर्शन है। कन्वर्शन का मतलब होता है परिवर्तन। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम बिना देर किए हुए आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कन्वर्सन हम शुरू करते हैं। तो कन्वर्सन का मतलब होता है परिवर्तन। कन्वर्सन का मतलब होता है परिवर्तन, यानी एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में बदल देने की प्रक्रिया ही कन्वर्सन कहलाती है। तो यदि आप प्रयोगशाला में यानी काम कर रहे हैं, कोई कंपाउंड नहीं है तो वो कंपाउंड बनाना है, तो कोई दूसरा कंपाउंड से ये जो जरूरी वाले कंपाउंड है वही बनाना है, इसी को कहते हैं कन्वर्सन। तो देखेंगे कि मीथेन, हमको इथेन की जरूरी है। मीथेन METHNE, मीथेन टू इथेन। इथेन यानी मेथेन, मेथेन का सूत्र होता है CH4, इससे बना देना है आपको C2H6। मीथेन से इथेन बनाना है। तो मीथेन से यदि आप इथेन बना देते हैं तो यही प्रक्रिया कहलाएगा कन्वर्सन। तो चलिए आप इसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसके कुछ रूल हम लिखाए थे। यदि आप लोगों को रूल याद है तो बताएंगे कि एल्केन को हैलोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्काइल हैलाइड बनता है। अब कल ही मैं एक वीडियो बनाया हूं जिसमें कार्बनिक अभिक्रिया, उसमें एक ऊर्जा अभिक्रिया बताई गई थी, जिसमें एल्काइल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन बनता है। तो यहां पर ध्यान देंगे कि ऊर्जा अभिक्रिया जो होती है जिसमें प्रोडक्ट जो बनता है रिएक्टेंट से दोहरे कार्बन वाला होता है, यानी रिएक्टेंट में यदि एक कार्बन है तो प्रोडक्ट में 2 कार्बन होगा। तो यहां भी वही बात होगा, यहां पर इधर ये रिएक्टेंट ये है, इसका प्रोडक्ट ये बनाना है, तो बीच के अभिक्रिया को लिखना है। व्हाट हैपेंस व्हेन जो था उसमें रिएक्टेंट दिया हुआ रहता है, प्रोडक्ट आपको बनाना है, और इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको दोनों देना है, लेकिन बीच के अभिक्रिया को ही लिखना है। तो ये कैसे लिखेंगे, तो एक बात ध्यान में आप लोग बैठा लीजिए कि कन्वर्सन कभी भी सीधी डायरेक्शन से नहीं बनती। कभी भी आप डायरेक्ट सीधा चलेंगे तो कन्वर्सन आपसे नहीं बनेगा, हमेशा उल्टा आपको चलना है, हमेशा उल्टा चलना है। तो उल्टा कैसे चलेंगे, तो देखिए इथेन है तो इथेन कौन चीज से बनती है, मिथाइल क्लोराइड से इथेन बन जाएगा। अब मिथाइल क्लोराइड कौन सी से बनेगी, मीथेन से बन जाएगा। तो बस इसमें 2 रिएक्शन में ये बन जाएगा। कैसे, देखिए ये मीथेन है, मीथेन इसको क्लोरीन से अभिक्रिया करा देंगे, यानी ये एल्केन है ये हैलोजन है, मीथेन को क्लोरीन से सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड CH3Cl प्लस HCl, ये मिथाइल क्लोराइड बन गया, यानी एल्काइल हैलाइड बन गया। अब देखिए एल्काइल हैलाइड बन गया, अब इसको जो है ऊर्जा क्रिया करा देंगे CH3Cl प्लस 2Na प्लस ClCH3, या आप इसको यहां पर ये ना लिख के इसको 2 यहां पर लिख सकते हैं, तो ये अलग हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 प्लस 2NaCl। देखिए इथेन बन गया ना, इसकी समेट करके C2H6 लिख सकते हैं, बस हो गया। ये देखिए कितनी आसानी से हो गई। तो चलिए अब दूसरा है, आप लोगों को ये पहला कन्वर्सन था, दूसरा कन्वर्सन है
मीथेन से इथेन बना है ना, तो अब इथेन से मीथेन बनाना है, इथेन टू मीथेन, यानी C2H6 से बना देना है CH4। चलिए बनाइए। देखिए अब इसमें मीथेन कैसे बनती है, व्हाट हैपेंस में एक रिएक्शन हम ये भी लिखाए होंगे कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो मीथेन बनती है। तो सोडियम एसीटेट कैसे बनेगा, यानी यह एल्कोहल हो गया ना, तो एसिड हो गया, एसीटेट ऐसे ईस्टर होती है, एसिड से बनती है, तो एसिड बनता है एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड बनता है एल्कोहल से, और एल्कोहल बनता है एल्काइल हैलाइड से, और एल्काइल हैलाइड बनता है एल्केन से। तो यानी एल्केन है ये, या भी एल्केन है, तो इसको हम एल्काइल हैलाइड में परिवर्तन करेंगे। तो CH2H6 इसको क्लोरीन से हम क्रिया करा देंगे, तो ये इथेन है, और ये बन जाएगा इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिकम, इथाइल क्लोराइड। अब आप लोग ये भी रिएक्शन जानते हैं कि एल्काइल हैलाइड को जलीय KOH से अभिक्रिया कराएंगे तो एल्कोहल बनेगा, यानी CH3CH2Cl प्लस एक्वस KOH साइन ऑफ एरो CH3CH2OH, इथाइल एल्कोहल बन गया प्लस KCl। अब देखिए एल्डिहाइड से हम एसिड बनाएंगे, तो सॉरी एल्कोहल से, तो CH3CH2OH, इसको हम KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण करेंगे तो यह एसिड यानी CH3COOH बन जाएगा प्लस H2, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड यानी CH3COOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा CH3COONA प्लस H2, ये बन गया सोडियम एसीटेट। अब देखिए सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा मीथेन गैस प्लस सोडियम कार्बोनेट। ये देखिए मीथेन बना दिए ना, यानी इथेन से चले मीथेन बना दिए। बहुत बच्चे सोचेंगे यहाँ पर मीथेन से चले थे तो इथेन बन गया था, अब ऐसे चलते हैं, ऐसा नहीं होती है। ये आपको हर अभिक्रिया के लिए अलग अलग रूल है और हर रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए इसको आप उतारिए, फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए अब हम आप लोगों को तीसरा कन्वर्शन बताते हैं, मिथेनॉल टू इथेनॉल। इसको मिथाइल एल्कोहल से इथाइल एल्कोहल, यानी ये इसका सूत्र है। तो याद रखेंगे हमेशा कि जब एक कार्बन से 2 कार्बन वाले यौगिक बनाना हो तो उस अभिक्रिया को हम जो है ऊर्ज अभिक्रिया से होकर गुजारेंगे। यदि 1 से 2 हो तो ऊर्जा अभिक्रिया, यदि 2 से 1 में आएंगे तो उस अवस्था में सामान्यतः हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से गुजारा जाता है। तो देखिए पहले ये 1 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो ये अभिक्रिया ऊर्जा अभिक्रिया से होकर गुजरेगा। तो ऊर्जा अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड के बीच होती है, अर्थात इसको एल्काइल हैलाइड में चेंज करना हो तो एल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में बदलने के लिए आपको एक हम रूल लिखाए होंगे कि एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से कराने पर एल्काइल हैलाइड बनता है। तो यहां पर देखिए एल्कोहल है, ये मिथाइल एल्कोहल है, इसको PCl5 से अभिक्रिया कराते हैं तो ये बन जाता है CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये मिथाइल क्लोराइड है। अब इसको ऊर्जा अभिक्रिया करा देंगे, ऊर्जा अभिक्रिया CH3Cl, आप यहां पर 2 लिख दीजिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है
किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो यह दुगुना कार्बन वाला एल्केन बन जाएगा। अब देखिए ये मिथाइल क्लोराइड से मिथेनॉल से इथेन बन गया, इथेन से फिर एल्कोहल बनाना है ना, तो CH3 प्लस क्लोरीन साइनोफेरो CH3CH2Cl प्लस HCl, ये हो गया इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड इसको जो है जलीय KOH से अभिक्रिया करा दीजिए। जलीय KOH से अभिक्रिया करेंगे CH3CH2OH प्लस KCl, ये इथेनॉल बन गया। देख लिए ना, इसी को कहते हैं कन्वर्सन। चलिए आगे अब करना क्या है, इथेनॉल से मिथेनॉल बनाना है। इथेनॉल टू मिथेनॉल यानी C2H5OH से CH3OH बनाना है। अब देखिए ये पहले मीथेन इसको बनाना होगा। अब देखिए मीथेन कैसे बनाएंगे, इसको ऑक्सीकरण कर दीजिए CH3CH2OH, इसका ऑक्सीकरण KMnO4 की उपस्थिति में करेंगे तो यह बन गया CH3COOH, ये एसिटिक एसिड बन गया, एसिटिक एसिड CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, सोडियम एसीटेट बनेगा। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराएंगे, सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा मीथेन। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मीथेन बन गया, यानी 2 कार्बन वाले से 1 कार्बन वाला यौगिक बना। अब मीथेन से मिथेनॉल बना लेंगे तो आप याद करेंगे कि मीथेन और ऑक्सीजन के मिश्रण को तप्त तांबे की नली से प्रवाहित करने पर मिथेनॉल बनता है। बन गया होगा आप लोगों को, प्लस H2। तो ये हुआ आपका इथेनॉल से मिथेनॉल बन गया। चलिए ये 3, ये था चौथा नंबर, 102 लिखा गया था। चलिए 5वां व्हाट हैपेंस वेन बताते हैं। मीथेनामीन टू इथेनामीन। मिथेनामीन का सूत्र होता है CH3NH2 से इथेनामीन यानी C2H5NH2। ये सब परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, इसीलिए हम पहले यही सब बता रहे हैं। तो 1 कार्बन से 2 कार्बन में जाना है, तो 1 कार्बन से 2 कार्बन में जाने के लिए क्या करना है बाबू साहब, ऊर्जा अभिक्रिया ना। ऊर्जा अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड के बीच होती है, तो एमीन से एल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा? एमीन से एल्कोहल बना सकते हैं और एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। तो एल्कोहल बनाने के लिए क्या करेंगे, NH2, इसको हम नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे। एमीन को नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्कोहल बन जाता है, एल्कोहल बन गया। चलिए और एल्कोहल को PCl5 से अभिक्रिया कराएंगे तो एल्काइल हैलाइड बन गया POCl3 प्लस HCl। अब ये मिथाइल क्लोराइड को ऊर्जा अभिक्रिया करा देंगे सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो ये क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। इथेन बन गया। इथेन से क्या करेंगे, इथेन को क्लोरीन से अभिक्रिया करा देंगे C2C6 क्लोरीन C6 C2H5Cl प्लस
HCl क्लोरोइथेन। अब क्लोरोएथेन की अभिक्रिया जो है जलीय KOH से कराएंगे, एक्वस KOH के साथ कराएंगे तो ये बन जाएगा, सॉरी जलीय KOH से नहीं, अमोनिया से करा देंगे, NH3 से करा देंगे तो C2H5NH2 इथाइलएमीन बन गया ना। देखिए मिथाइलएमीन से इथाइलएमीन बनाती है। अब करना क्या, इथाइलएमीन से मिथाइलएमीन बनाना है, यानी 6 नंबर है इथेनामीन टू मिथेनामीन, यानी C2H5NH2 से मिथेनामीन CH3NH2 बनाना है। तो यहां पर ध्यान देंगे, इथेनामीन से मिथेनामीन बनाना है, यानी 2 कार्बन से 1 कार्बन में जाना है। तो 2 कार्बन से 1 कार्बन में जाने के लिए पहले इसको एल्कोहल में बदलिए, C2H5NH2, इसको नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करा देंगे तो ये बन जाएगा C2H5OH प्लस N2 प्लस H2O। चलिए ये एल्कोहल बन गया C2H5OH, इसको ऑक्सीकरण कर दीजिए, KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करेंगे, एसिटिक एसिड बन जाएगा, और एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यह बनेगा सोडियम एसीटेट, और सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, मीथेन बनेगा, और मीथेन को क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे, क्या बनेगा, क्लोरोमीथेन, और क्लोरोमीथेन को अमोनिया के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो मिथाइल एमीन या एमिनोमीथेन बन जाएगा। चलिए बन गया, चलिए आप इसे उतारिए जल्दी। अब आपका 7वां नंबर है, सबसे इंपोर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, एसिटिलीन से बेंजीन, एसिटिलीन C2H2 से बेंजीन C6H6 बनाना है। तो आप लोग को बताएं कि एसिटिलीन के 3 अणु को तप्त तांबे की नली से होकर 773 केल्विन ताप पर प्रवाहित करने से बेंजीन बनता है। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, एसिटिलीन को तप्त तांबे की नली से होकर 773 केल्विन ताप पर प्रवाहित करेंगे तो ये बन जाएगा बेंजीन C6H6। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 7वां हो गया। 8वां हम बताते हैं, इथेन से इथिलीन, इथेन टू इथिलीन, इथेन C2H6 से बनाना है C2H4। तो इसके 2 विधि हैं, यानी आप C2H6 को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके इथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड को एल्कोहलीय KOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे, एल्कोहलीय KOH के साथ तो ये एल्कीन बन जाएगा, यानी C2H4 प्लस KCl प्लस H2, क्योंकि एल्काइल हाइड को जलीय KOH से अभिक्रिया कराएंगे तो एल्कोहल बन जाएगा, एल्कोहलीय KOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एल्कीन बन जाएगा। एक ये विधि है। अगर ये दूसरा विधि एकदम आसान विधि है, C2H6 को जो है
निकेल की उपस्थिति में डिहाइड्रोजनीकरण कर देंगे, डिहाइड्रोजिनेशन, तो C2H4 बन जाएगा प्लस H2 बन जाएगा। ये 8वां हो गया। 9वां